Hello friends, my name is Sanjay Kadam and in this video we will study about different endocrine glands and their locations in our body. तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है या एंडोक्राइन पार्ट्स है अपने बॉडी के अंदर, उनके बारे में, उनके नाम्स और उनके लोकेशंस, उनकी जगह बॉडी में कहाँ है। तो चलिए पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड ये छोटी सी ग्लैंड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो अपने बॉडी में दूसरी ग्लैंड होती है उनके ऊपर बहुत सारा कंट्रोल करती है, इसलिए उसका बहुत महत्व है एंडोक्राइन सिस्टम में। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्लैंड लोकेटेड बिलो द ब्रेन। यहां ब्रेन होता है अपना, फोरब्रेन सेरेब्रम, और उसके नीचे एक छोटा वाला पार्ट होता है। तो हम उसको थोड़ा राउंड बता रहे हैं, एक्चुअली वो इरेगुलर होता है, उसे कहते हैं डायनसेफेलॉन। तो उसका निचला पार्ट है डायनसेफेलॉन का। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये हुआ हाइपोथैलेमस और ये इपिथैलेमस। तो पिट्यूटरी लोकेटेड बिलो हाइपोथैलेमस। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बाइलोब्ड, दो लोब वाली, ये पहला लोकेशन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये लोकेशन बताया मैंने हाइपोथैलेमस। It means pituitary gland located below hypothalamus. In the same way, this upper part is called as epithalamus, जहां होती है एक छोटी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। तो इस तरह से दो ग्लैंड हमने स्टडी किए। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड बिलो हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड लोकेटेड अबोव द इपिथैलेमस ऑफ डायनसेफेलॉन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ। तो यहां लिख लेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका लोकेशन लिखेंगे बिलो ब्रेन या बिलो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन इन हेड रीजन। वैसे ये अबो पीनियल ग्लैंड कहां देखी? अबो इपिथैलेमस इन द हेड रीजन। नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, ऊपर पीनियल ग्लैंड। नाउ थर्ड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लोकेटेड हियर इन द नेक रीजन। यहां हमारा लैरिंग्स होता है, साउंड बॉक्स। ये ट्रकिया, मतलब वाइन पाइप। और यहां लोकेशन होता है थायराइड ग्लैंड, बड़ी वाली थायराइड ग्लैंड, जो ट्रकिया के फ्रंट में और थोड़ा लैटरल साइड में, ट्रकिया के फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ ट्रकिया, एंड सम पार्ट इज लैटरल साइड ऑफ ट्रकिया। ओके, तो ये समवट एच शेप और
butterfly shaped gland located in the neck region. This is called thyroid. ये नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड के पीछे एट लोअर साइड एट बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड देर आर 4 या 2 पेयर में, 4 या 2 पेयर में पैराथायराइड ग्लैंड होती है. थायराइड और पैराथायराइड का लोकेशन नेक में है. थायराइड आगे वाले पार्ट में, ट्रकिया के आगे, और थायराइड के बैक साइड में पीछे. ये थायराइड, इसके पीछे 4 समवॉट राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, 2 पेयर में होते हैं. उन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं. Okay, in this way, thyroid located in the neck region in front of trachea. Then behind the thyroid gland there are 2 pairs of parathyroid gland. Location: thyroid gland in front of trachea in neck region में, और बिहाइंड थायराइड ग्लैंड इन द नेक. पैराथायराइड इज लोकेटेड. एंड नाउ thymus is located in the thorax region, just behind, means dorsal side. हार्ट यहां है, हार्ट के पीछे थाइमस का लोकेशन होता है. तो थाइमस हम बताएंगे यहां. ये थाइमस ग्लैंड हो गई जस्ट बिहाइंड अवर हार्ट और जस्ट बैक टू हार्ट एंड एओर्टा इन द थोरैक्स रीजन. ओके, तो ये लोकेशन भी हम यहां मेंशन करेंगे. बिहाइंड हार्ट एंड एओर्टा इन थोरैक्स. अब हम देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में. एड्रिनल ग्लैंड कहां होती है? एड्रिनल ग्लैंड अपने एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन में होती है. तो ये साइड, बैक वाली साइड में. तो यहां हम मेंशन करेंगे अबोव किडनीज इन एब्डोमेन. अपर एब्डोमेन में 2 किडनीज होती है, उनके ऊपर just above the kidneys adrenal glands are located, and that is why, because of their location over the above the kidneys, also called suprarenal gland. Supra means above and renal means kidneys. In this way they are located above the kidneys, that is why suprarenal glands or adrenal glands. तो इनकी पोजीशन हमारी किडनीज यहां है. तो किडनीज के ऊपर हम एड्रिनल ग्लैंड्स यहां उनकी लोकेशन बता रहे हैं.
ये एड्रिनल ग्लैंड, adrenal glands located above the kidneys. Okay, now next gland, उसके बाद now about the pancreas. pancreas actually डबल ग्लैंड या डुप्लेक्स ग्लैंड है, वो एंडोक्राइन भी होती है, एक्सोक्राइन भी होती है, लेकिन उसका एक पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, या कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो पैनक्रियाज में होते हैं। छोटे छोटे पैचेस होते हैं पैनक्रियाज के अंदर, जहां एंडोक्राइन सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। तो वो अल्फा बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स हार्मोन्स रिलीज करती है, तो उन्हें बोलते हैं हम एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसकी पोजीशन यहां है, ये समवट लीफ लाइक या इरेगुलर ग्लैंड पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज के अंदर inside pancreas there are irregular patches, contains some endocrine cells, alpha beta cells. This is called islets of Langerhans. तो हम यहां लोकेशन लिख देंगे, इन एब्डोमेन, इनसाइड पैनक्रियाज, इन एब्डोमेन. Okay, this is about the islets of Langerhans. Islets of Langerhans in the pancreas. Then seventh endocrine part, that is the endocrine part of ovaries. Ovaries are the primary sex organs. These are the primary sex organs of females, also called gonads, female gonads. And ovaries contain some cells secreting or releasing their steroid hormones called estrogen and progesterone. Now about the ovaries. Ovaries are paired glands located in lower abdomen of females, while testes are the primary sex organs or male gonads found in males in the scrotal sacs in between thighs. Here, suppose this one is the scrotum, skin pouch, and which contains testes. Suppose pair of testes, one single testes and plural testes. A pair of testes located in the skin pouch, scrotum, in case of males, in between and front side of thighs. Okay. In scrotum, and ovaries are located in lower abdomen on either side of uterus. Okay, तो ovaries की लोकेशन अभी
हम बाद में बताएंगे, पहले ये सपोज इट इज द फिगर ऑफ अ मैन, he is man, and here the scrotum represented containing pair of testes. Okay, in this way this is all about the man. In case of woman, scrotum and the pair of testes absent because these are the male reproductive parts. Here in lower side of abdomen there is a pair of ovaries. Here suppose somewhat almond shape or oval structures are there called testes, ovaries. In this way these are the ovaries. One ovary, pair of ovaries. In case of female, suppose this diagram is of female, then like this. Females have no testes because these are the male reproductive organs. Females have a pair of ovaries on either side of uterus, here in this region. Okay, and males have a pair of testes inside the scrotum and absence of ovaries. Okay, in this way, in this video we learn about different types of endocrine glands in human body, either man or in woman. Okay, here below thalamus, hypothalamus, there is a pituitary gland. Above epithalamus, pineal gland. Just below larynx and in front of and somewhat lateral side of trachea there is a thyroid gland. Behind thyroid gland, 4 bodies are there at back side of thyroid gland called parathyroid glands. Then behind heart and aorta there is a thymus in the thorax region. Then in abdomen region, on upper side, on above of kidneys, there is a pair of adrenal glands or suprarenal glands. Then inside the pancreas of abdomen there are small patches called islets of Langerhans. They are the endocrine tissues or parts. Similarly, testes and ovaries are the gonads, but they have some cells which secreting hormones. In this way, here ovaries are located in lower part of the abdomen in females and in scrotal sacs or scrotum of males. Okay friends, if you like this video, share to your friends and subscribe my channel for more updates.